ईट। ये क्या है, मैग्नेटाइट किसका है, तो लोहा का हो जाता है, लोहा का, यानी Fe3O4 हो जाता है, Fe3O4। ये किसका है अयस्क, तो ये लोहा का अयस्क है। देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ धातु के नाम और उसके अयस्क, यानी कोई कुछ धातु जो एनसीईआरटी में दिया गया है और उसके अयस्क के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके उसको ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, उसी अयस्क और यानी धातु और उसके अयस्क जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वीवीआई है। क्या है, वीवीआई। ये हम लोग के एग्जाम में इस बार लगभग में इसमें से दो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। क्या आ सकता है, एक तो पारा का आ सकता है और दूसरा ये जिंक वाला आ सकता है। जिंक वाला क्या आ सकता है, जिंक वाला यानी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। इस पूरे को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर यानी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर या नीचे किसी भी चीज, किसी भी इस 8 जो धातु है इसका अयस्क में से कहीं से भी किसी का भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो ये 8 तो ही 8 है ही, तो 8 को आप लोग पढ़ने से आप लोग को 2 नंबर फिक्स हो जा रहा है। तो इस 8 को आप लोग रट ही लीजिएगा। पहला क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, बॉक्साइट हो जाता है। क्या होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या क्या, एल्युमिनियम का अयस्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉक्साइट कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O हो जाता है। क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, यानी दो पानी के अणु हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्या है, ये क्या है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और ये पानी के अणु, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बॉक्साइट बना देते हैं। ऐसे ही जिंक का है, जिंक ब्लेडेड हो जाता है। क्या होता है, जिंक ब्लेड हो जाता है। जिंक का जो अयस्क का नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड कहते हैं। और जिंक ब्लेड को ZnS के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं, इसका परमाणु सूत्र, जिंक ब्लेड का परमाणु सूत्र होता है ZnS। उसके बाद क्या है हम लोग का, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नेसाइट हो जाता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नेसाइट अयस्क होता है। और MgCO3 होता है इसका सामान्य सूत्र, यानी मैग्नेसाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो MgCO3 हो जाता है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कॉपर, जो चौथा हम लोग का है वह है कॉपर। कॉपर का क्या हो जाता है, अयस्क का नाम क्यूपाइट हो जाता है। कॉपर का क्यूपाइट होता है, इसका Cu2O हो जाता है। इसका सामान्य सूत्र, क्यूपाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है, Cu2O हो जाता है। उसके बाद अगला हम लोग का सोडियम। और सोडियम का सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सामान्य सूत्र NaCl होता है, जिसे हम लोग नमक कहते हैं। और ये क्या होता है, लवण भी होता है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। क्या है, एक प्रकार का लवण है। और इस ये सामान्य भाषा में इस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, तो नमक के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे पारा। पारा को हम लोग Hg से डोनेट करते हैं, यानी Hg पारा का संकेत होता है। और इसका परमाणु क्रमांक अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या आ रहा है, इसका जो अयस्क का नाम है, अयस्क का नाम है सेनवार। और इसे HgS के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी सेनवार का सूत्र क्या होता है, HgS। ऐसे ही पारा के बाद शीशा होता है। शीशा का क्या हो जाता है, शीशा को हम लोग पीवी के नाम से क्या करते हैं, पीवी के नाम से डोनेट करते हैं। और क्या होता है, सिनवार, यानी सिनवार और गलेना होता है। क्या होता है, सिनवार गलेना शीशा का आ जाता है, जिसमें पीबी और एस जो होता है ये इसका क्या हो जाता है, सामान्य सूत्र हो जाता है। सिनवार का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, ये पीबीएस हो जाता है, सिनवार गलेना का। उसके बाद अगला हम लोग का क्या है, लोहा। लोहा को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, यानी क्या होता है इसका संकेत, तो Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। और इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 हो जाता है। क्या होता है इसका सामान्य सूत्र, मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अपने आप लोग को समझ में आया तो आप लोग थम्स अप का सिंबल जल्द से जल्द भेजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइव को शेयर करते रहिए।